मानव जायसवाल जी, सवाल मेरा आपसे है, आपने यहां पर अपने संबोधन, आ रहा हूं मैं, नवल किशोर जी आपके पास भी आ रहा है उसके बाद में। मानव जायसवाल जी, आपने टीका लगा रखा है, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत जय मां काली से की। सवाल बड़ा सीधा मेरा आपसे है, जो कुछ महुआ मोइत्रा ने कहा उससे क्या आपको दुख हुआ? क्योंकि आप तो मां काली के खुद को भक्त बता रहे, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर दुख हुआ? पार्टी लाइन छोड़िए, तकलीफ मैं कुछ अपेक्षा रखूंगा, मैं कुछ अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे कुछ समय दें जी। ये प्रेम प्रकाश जी जो है, जिस तरीके से ये वादे करते हैं, जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी ये करते हैं, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ये बंगाल के बारे में नहीं जानते, मुझे तो अफसोस है, ये हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानते, हमारे भारत के बारे में नहीं जानते, इनको पता नहीं है। ये गुजरात मॉडल से चलना चाहते हैं। अज्ञान के गुजरात में आप डुबकी मार रहे हैं। आपकी अज्ञान, सुनिए अज्ञान के अंधकार में। मानव जायसवाल जी, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। कितने भी कुकर्म, मानव जायसवाल जी, यह देश आपको जो है बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना, ये पूरा देश देख रहा है। मानव जायसवाल जी, आपका जो मानव जायसवाल जी, बंगाल के दुर्गा पूजा को लेकर पूरे विश्व में ख्याति मिली, सबसे ज्यादा भक्त वहीं पर मां काली के हैं। सवाल बड़ा सीधा है, आपने तिलक लगा रखा है, मां काली से शुरुआत की थी, क्या मानव जायसवाल को व्यक्तिगत तौर पर जो बयान सामने आया उससे दुख हुआ, तकलीफ हुई? आपको लगता है कि गलत कहा, आपकी भावनाओं को चोट पहुंची या नहीं पहुंची? बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। बड़ा सीधा सा सवाल है सर, सिर्फ आप दुर्गा पूजा तक हमको सीमित ना करें। अरे मैं नहीं सीमित कर रहा हूं सर, बहुत कुछ वहां से है। मैं इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में पूछ रहा हूं, आप मेरे सवालों से बचिए मत सर। क्या आपको तकलीफ हुई? नहीं सर, आपके सवालों से मैं नहीं बचूंगा सर। तो जवाब दीजिए सर, क्या आपको तकलीफ हुई? सवाल करेंगे, हम ही को उत्तर देना है। क्या मानव जायसवाल को तकलीफ हुई? मानव जायसवाल मानते नहीं कहना चाहिए था, आपकी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंची, नहीं पहुंची? बता दीजिए साफ साफ। सर, पहले तो मैं एज ए मानव जायसवाल, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है जी। ऐसे बहुत सारे मानव जायसवाल होंगे पूरे देश में, आप उनको टीवी चैनल पर नहीं बुलाएंगे। आपने मुझे बुलाया किस संदर्भ में बुलाया है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आपकी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करने को सवाल, क्या टीएमसी को तकलीफ हुई? क्या टीएमसी को तकलीफ हुई? क्या टीएमसी को लगता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला, आस्था पर चोट वाला बयान था? नया सवाल फ्रेम कर दिया सर आपके लिए, सहूलियत पूरे देश में एक लौती पार्टी है टीएमसी जो टेंपल, मॉस्क और चर्च पे भरोसा रखती है, जो संविधान पे भरोसा रखती है, जो न्यायपालिका पे भरोसा रखती है। अब हम क्या किया, उनको चला नहीं लगे, हमने बोला ये बयान में टीएमसी टोटल इसका खंडन करती है और ये बयान में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयानबाजी है। मोहन जी का सर मानव जी देखिए, मानव जी बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, सुनते नहीं है। मैं सुन रहा हूँ सर, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, बाकी किसी मेहमान से बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा के केस में सुनिए ना सर, नुपुर शर्मा केस में टीएमसी ने देखा हमने कि कई जगहों पर हंगामा हुआ, हिंसा हुई, भड़क गए चीजें, 9 एफआईआर हो गई। ये इतनी लचीलता वहां पर नजर नहीं आई सर। यहां पर व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से अलग कर दिया। दो तरह से कार्रवाई होती सर, एक पहले पॉलिटिकल पार्टी कार्रवाई करती है कि देखिए आपने गलत बयान दिया, हम इसको इंडोर्स नहीं करते हैं, आप हमारी पार्टी में आपकी छवि खराब हो रही है, और दूसरा फिर कानूनी होता है। अब सरकार भी आपकी है और पॉलिटिकल पार्टी से नेता भी आपकी हैं, और दोनों तरह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो पहले तो आप मुझे कुछ समय दीजिए सर, बार-बार मुझे आपसे समय मांगने पड़ रही है, पता नहीं मैं बिल्कुल दे रहा हूं सर, अगर आप सीधा जवाब देंगे आपको कोई टोकेगा नहीं। करता हूं सर, अब पूरा का पूरा मुनाफा होता है सर आपको, अगर आप सीधा जवाब देंगे कोई नहीं टोकेगा सर, आप बात घुमाएंगे तो मेरी मजबूरी है। नुपुर शर्मा जी के बारे में मैं टिप्पणी देना नहीं चाहता, लेकिन बार बार आप उनको सामने लाते, अब सुन लीजिए। फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अकेले एक महिला है जो पूरे देश में आतंक फैला दिया, 15 देशों के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा, हमारा भारत देश माफी मांगता है, उसके पीछे आप तुलना करते हैं। नुपुर शर्मा विश्व की एक लौती महिला है जिसके लिए महुआ मोइत्रा ने देश का मान बढ़ाया सर, हमारे भारत देश ने माफी मांगी है। महुआ मोइत्रा ने देश का मान बढ़ाया, सवाल का जवाब नहीं देंगे सर? सुनिए सर, अरे सुनिए ना सर, सुन रहा हूं सर, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर आप, बाकी सब बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता होगा, न्यायपालिका भी है, आप जाइए ना न्यायपालिका पे, हमने तो बोल दिया उनका व्यक्तिगत क्या बात है सर, यही सुनना सर कि एक धर्म का सम्मान और दूसरे पर खामोशी, एक पर न्यायपालिका पर भरोसा और दूसरे को लेकर खुद कार्रवाई करने की बात। ठीक है सर, समझ गए सर, आपकी जो नीयत है वो समझ में आ गई, आप कोई बात नहीं सर, ठीक है। मेरी क्या नीयत है सर? आपने जो कहना था, देखिए मैंने आपसे व्यक्तिगत सवाल ही पूछ लिया और आपकी पार्टी का भी। करना जानते तो
तकलीफ ठीक है सर। विजय शंकर तिवारी जी, आप एक बार छोटा जवाब, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा, फिर राजू दास जी के पास। ठीक है, ठीक है, एक मिनट विजय शंकर जी, जायसवाल जी सुन लीजिए। जायसवाल जी ठीक है जायसवाल जी, काफी वक्त दिया हमने आपको, 5 मिनट का वक्त दिया था। जायसवाल जी, ये सारी दुनिया को पता है कि ममता बनर्जी यानी आपकी टीएमसी पार्टी जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदुओं से घृणा करती है, और आए दिन आपने वहां हिंदुओं की लाशें पेड़ों से टंगी हुई मिली हैं। आज भी बंगाल से अगर कोई पलायन करता है वो हिंदू करता है, मुसलमान नहीं करता है। आपका भरत तो पूरी तरीके से उनके साथ में। दूसरी बात, बड़ी बेशर्मी की बात है, जब कोई विदेश भारत के कुछ कहता है तो आपको शर्म आती है, लेकिन विदेश में बैठ करके कोई फिल्म बनाता है और उस मां काली के विषय बनाता है जो आपकी आराध्य है, जो आपकी श्रद्धा है, जिनको आप मां कहते हैं। आपकी मां पर अगर कोई बीड़ी पीने का करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो आपको शर्म नहीं आती? आपको अच्छा लगता है? आपने नहीं कहा कि उन्होंने किया तो मुझे शर्म आ गई। किस बात की शर्म है? इस बात की जायसवाल जी, इस बात की आपको शर्म होनी चाहिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आई, और आपकी पार्टी के नेता ने उसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक है।